अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सफ्तर आरजू वसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजू टेक एंड फन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, और जैसा कि आपको पता कि हम एम एस ऑफिस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एम एस ऑफिस की आज क्लास नंबर 3 है। और अगर आपने पहली 2 क्लासेस का अगर आपने प्रैक्टिकल किया है, अगर उसमें कोई मसला मसाइल है या किसी कोई ऐसी ऑप्शन जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको उसका रिप्लाई करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के एम एस ऑफिस ख़त्म होने के बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब की मैं एक वीडियो बना दूँगा और बारी बारी जो जो क्वेश्चन आएंगे वो इंशाल्लाह सभी को एक वीडियो में मैं आपके सारे आंसर दूँगा। तो बिला तखीर दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास एम एस वर्ल्ड की है। एम एस वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो हमारे सामने एम एस ऑफिस एम एस वर्ल्ड जो है वो ओपन हो चुका है। हम वही फाइल ओपन करते हैं जो हमने क्लास 1 में बनाई थी और फिर 2 में उसको आगे ऑप्शन अप्लाई की। आज भी हम उसी फाइल को ओपन करते हैं। ओपन, यहाँ से हम ब्राउज करेंगे डेस्कटॉप। जी हाँ, ये है आरजू टेक एंड फन के नाम से फाइल हमने बनाई थी। जी हाँ, आज दोस्तों हम इसमें पहली में हमने किया था फाइल मेन्यू पहली क्लास में। दूसरी में हमने ये किया था होम। होम में हमने क्या किया था, एक तो फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज किया था, साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबट्रैक्ट वगैरह, फ़ॉन्ट का कलर किया था। इसके अलावा जो है हाइलाइटर किया था। इस तरह ये सारी ऑप्शनें हमने की थी। आज इसी में होम की जो बाकी ऑप्शनें रहती हैं इंशाल्लाह वो हम करेंगे। और उसके बाद हो सकता है कि अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हुई तो हम इंसर्ट में भी जाएंगे। इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जी हाँ, ये एम एस ऑफिस हमने स्टार्ट किया। आज हम कुछ ऐसे है कि कुछ ये पैराग्राफ वगैरह मैंने टाइप करके पहले से रखे हैं कि आपको ज़्यादा जो है आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C। जी हाँ, जी हाँ, तो वाईफाई मैंने ऑफ़ कर दिया। वैसे ही ऐड आ रहे थे, ऐड ब्लॉकर जो मैंने इंस्टॉल नहीं किया। तो आपके सामने है जी, हमने एक फ़ाइल जो बनाई थी उसी को हम दोबारा आगे लेके चलते हैं। ये पहले से मैंने कुछ पैराग्राफ वगैरह टाइप करके रखे हैं कि आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि मकसद वीडियो को ये है कि आपको समझाना है, बाकी प्रैक्टिकल आप बाद में करेंगे। जी हाँ, तो होम आज करेंगे हम। इसमें ये ऑप्शन तो हम कर चुके हैं। हम करेंगे, पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है ये हैं बुल्ट्स। ये मुख्तलिफ फॉर्म में दिए हुए हैं, जो आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। जी हाँ, अगर हम ये लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक और ये देखिए जितना टेक्स्ट हम सेलेक्ट किया है क्या उन सब को ये हो गया है। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा करता हूँ इसका, अब आपको नुमाया नज़र आएंगे। जी हाँ, तो इनको क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट्स। अगर आपने ये चेंज करने हैं, किसी और डिज़ाइन के लगाने हैं, वो लगा सकते हैं आप ऐसे।
ये हो गया फ़ॉन्ट्स। इसके बाद हम इसी के बाद लगाएंगे, अगर हमने ये ख़त्म करने होंगे दोबारा आप इसमें जाके नन कर देंगे तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो हमने स्टार्ट किए हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आगे बुल्स हुए। बुल्स के बाद है नंबर्स। नंबर आप किस तरह के लगाने चाहते हैं, 1 2 3 लगाना चाहते हैं। ये 1 2 3 लिखा है, ब्रैकेट्स में लिखे हैं। ये लोअर केस में है, ABC है। ये कैपिटल में है, ABC। ये रोमन में है, ये भी ABC में है। तो जो आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। मसलन अगर हम 1 2 लगाना चाहते हैं तो ये लगा दिए। सिर्फ पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप जो सी मर्जी ऑप्शन अप्लाई करेंगे वही हो जाएगी। ये आपके सामने आएगा। अब पहले हमने बुल्स लगाए थे, अब इसको नंबर लगाए हैं। नंबर के बाद हम ये दूसरे भी आपको लगवा के मैं बताता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा पैराग्राफ टाइप कर लिए थे कि सब के सब आपको लगा के एक दफ़ा करा दूँ। ये देखिए ABC लगाएंगे, ये साथ प्रूफ दिखा रहा है आपको। अगर ये नहीं लगानी है, आपने रोमन लगानी है तो ये आप लगा सकते हैं। ये हो गया, ये भी नंबरिंग है। जी हाँ दोस्तों, आप नंबर भी लगा लिए, बुल्स भी लगा दिए। अगर आपने इनको ख़त्म करना सेलेक्ट करके नन कर दीजिए, ये ख़त्म हो जाएंगे। वो भी आपको करके मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये हुआ और उसके बाद हमने ये नंबर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम नन कर देते हैं। ये देखिए आपके सामने है, ये रिमूव हो चुके हैं नंबर। ये भी हम रिमूव कर देते हैं, इसको भी नन कर देते हैं। ये रोमन जो हमने लगाए थे इसको भी नन कर देते हैं। ये लीजिए, सब के सब ख़त्म हो गए नंबर। उसके बाद दोबारा फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक किया। ये है आपके ऑप्शन वाइज कि आपसे किस तरह आप हेडिंग सब हेडिंग होती है इस तरह आगे लगाना चाहते हैं, उस तरह हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आती है जी अलाइनमेंट। बहुत ही ख़ास ऑप्शन हैं, आप ज़रूर इनको गौर से देखिएगा। ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। इसके बाद ये अब अलाइनमेंट जो है ये है लेफ़्ट, क्योंकि अब इंग्लिश की होती ही लेफ़्ट है तो ये लेफ़्ट है। अगर हम इसको सेंटर में करना चाह रहे हैं तो करेक्ट पे सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगी पेज के। अगर राइट पे करेंगे तो राइट होगी, अगर जस्टिफाइड करेंगे तो जस्टिफाइड हो जाएगी। ठीक है, हम दोबारा इसको सेंटर करते हैं। सेंटर करने के बाद फिर दोबारा लेफ़्ट ही रहने देते हैं। ठीक हो गया। ये आपकी अलाइनमेंट भी होगी, राइट होगी, सेंटर होगी, लेफ़्ट होगी, जस्टिफाई होगी। इसके बाद जो ऑप्शन आ रही है ये देखिए, ये है लाइन स्पेसिंग की। ये देखिए नीचे प्रूफ भी दिखा रहा है, गौर कीजिएगा कि पहले थी 1.0 है, अब 1.15 है, 1.5 है, 2.0 है, 2.5 है, 3.0 है। ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि अब जो है 3.0 है उसका लाइन का स्पेसिंग बहुत बढ़ गई है। जैसे जैसे आप ये काम करेंगे, काम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें किया 1.15 तो उसकी ऑप्शन आपके सामने ये 2.0 कर दिया, हो गया। अगर आप ये ख़त्म करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक इसके ऊपर करें और ये देखिए कि 1.0 कर देते हैं, ये ख़त्म हो चुकी है। अलाइनमेंट होगी। अलाइनमेंट के बाद ये देखिए, ये है नीचे कलर, बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए जौन सा आप लगाना चाह रहे हैं पैराग्राफ को वो लगा सकते हैं। जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उतने के लगे। पूरा पेज आप सेलेक्ट करेंगे तो ये कलर जो अभी हम शो हो रहा है ये पूरे पेज को लग जाएगा। जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उतने को ही ये कलर होगा। ये हो गया। उसके बाद ये देखिए, जो हम लाइन सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसको टाइटल में चेंज कर देगा। सब हेडिंग, हेडिंग 2, हेडिंग 1 उसमें ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा।
उसके बाद जो ऑप्शन आ रही है वो है फाइंड की है। फाइंड जैसे ही नाम से आपको पता है कि आप इसको क्लिक करेंगे और आपके पास 10 पेज हैं, 20 पेज हैं, आपको समझ लग रही है कि मैं अगर किसी लफ्ज़ को आपने या किसी लाइन को अगर आपको याद है, आपने उसको सर्च करना है कि वो उस लाइन पर डायरेक्ट पहुंच जाऊं, तो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। ठीक है, बस ये मैं लिखा ट्रांसलेट इनटू उर्दू। ये फौरी तौर पर ये देखिए हाईलाइट हो चुका है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। तो आपके चाहे 1000 पेज है, 2000 है, 1500, जितने भी आपके फाइल के पेज हैं उनमें से फिर सर्च करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आपको जो आपने हेडिंग दी थी वो आप इधर टाइप करें और डायरेक्ट उसी वक्त ही जो है 1 सेकंड में आप उसी लाइन पे पहुंच जाएंगे। उससे आगे आप चेंज करना चाहते हैं उसको, उसके आगे टाइप करना चाहते हैं, क्या भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, यानी कि फौरी तौर आप उसी प्लेस पे पहुंच सकते हैं। फाइंड है। उसके बाद तकरीबन ये सारी ऑप्शनें हो चुकी हैं। उसके बाद है इंसर्ट। इंसर्ट में आने के बाद हम ये टेक्स्ट कर देते हैं कंट्रोल एक्स, कंट्रोल ए से हमने सारा सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं डेल प्रेस करूँगा तो सारा हमारा जो डाटा था, जितना हमने टाइप किया था, वो सारा डिलीट हो गया। तो ये है इंसर्ट। इंसर्ट में जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन यूज़ होती है वो है टेबल की। हमें टेबल ड्रा करना है तो टेबल पे क्लिक करते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप रेंज देंगे कि आप कितने कॉलम बनाना चाहते हैं, ठीक है, और कितनी रो बनाना चाहते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको रेंज दे सकते हैं। ये आपके सामने है, टेबल हम इंसर्ट कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर जब कर्सर चेंज होता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक दबाकर आप इसको ड्रैग कर सकते हैं और उसका फासला बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, रो का भी और कॉलम का भी। ये हमारे पास टेबल हो चुका है। अगर हम इसमें से चाह रहे हैं कि टेबल के कॉलम हमने ज़्यादा ऐड कर दिए, हमने इसको डिलीट करना है, तो ये आप सेलेक्ट करेंगे, कॉलम सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके ये है डिलीट कॉलम, यहाँ पर क्लिक कर दें तो हमारे कॉलम डिलीट हो गए। और अगर इसी तरह ही आप चाह रहे हैं कि रोज़ जो हैं वो कम हो जाएं, तो रोज़ को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करें और डिलीट सेल कीजिए। यहाँ से आप बता सकते हैं कि हमने कौन से करने हैं, डिलीट इंटर रो करनी है, सेल करने हैं, क्या करना है हमने, या कॉलम करने हैं, हमने करनी है रो। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं डिलीट इंटर रो पे और उसके बाद ओके कर देते हैं। ये देखिए हमारी रो डिलीट हो चुकी हैं। अगर आपने इसमें दोबारा ऐड करनी है, यहाँ पर क्लिक करें और टैब की कीबोर्ड से प्रेस करें। ये देखिए ऑटोमेटिकली जो है आपका ऐड होता जाएगा। एक तो ये है ऐड करने की का तरीका, और दूसरा है आप रो सेलेक्ट कर लें। जितनी रो सेलेक्ट करेंगे उतनी नहीं कर देगा ये। उसके बाद इंसर्ट करते हैं और ये पूछ रहा है कि रो अबव करनी है या बिलो, जो इंसर्ट करनी है हम बिलो करेंगे यहाँ पर। और ये देखिए नीचे उसने ऐड कर दी हैं। इसी तरह कॉलम भी हैं। अगर आप कॉलम इसमें और ऐड करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, सेलेक्ट कर लें कॉलम को। उसके बाद है इंसर्ट कॉलम, राइट पे करना है, लेफ़्ट पे करना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपके सामने कॉलम ऐड कर देगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली कॉलम जो टेबल की है ऑप्शन है, आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। टेबल है, और टेबल के बाद आप अगर इसको कलर वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे और फिल कलर हमने करना है। ये देखिए रेड क्लिक करके जो सा आपने करना है यहाँ पर आप कर सकते हैं, वही कलर फिल हो जाएगा। अगर नहीं करना चाह रहे राइट क्लिक करें और ये नीचे आ रहा है नो कलर, नो कलर पर किया, हमने सारा टेबल सेलेक्ट नहीं किया था बल्कि सिर्फ एक सेल ही किया था। यहाँ पे आप नो कलर करेंगे, कलर आपका रिमूव हो चुका है। कलर के बाद आती है ऑप्शन, टेबल के बाद है पिक्चर।
पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर इंसर्ट करनी है हमने। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं, हम एक पिक्चर इसमें ऐड करते हैं। पिक्चर जो सी आपने करी उस पर क्लिक किया, सेलेक्ट की, उसके बाद इंसर्ट कर दिया। ये देखिए आपके सामने पिक्चर आ चुकी है। अब आप इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके इसकी विड्थ, इसकी हाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जहाँ पर आप इसको करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये सारा पिक्चर की फॉर्मेटिंग आ गई है। ये देखिए पहले से एडजस्ट शुदा है। आप जिस तरह फॉर्म में चाहिए आपको उस पर क्लिक करें, ये उसी फॉर्म में हो जाएगी। अगर उसको बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं बॉर्डर लगा लें। उसमें ये बॉर्डर लगाना है, राइट क्लिक करें, इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने बॉर्डर लग चुका है इसको। अगर कोई और आप शेप में करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ये शेडो वगैरह लगाना चाहते हैं, ये पहले से एडजस्ट शुदा थीम है पिक्चर के लिए। आपके सामने प्रीव्यू दिखा रहा है, जिस तरह आपको चाहिए उस तरह आप कर सकते हैं। अगर हमको ये ग्रुप पर्सपेक्टिव शामिल है, इस पर हम करते हैं क्लिक तो उसी शेप में चेंज हो जाएगा। उसके बाद है ये पिक्चर बॉर्डर है। अगर नो है, आउटलाइन नो नहीं करनी तो यहाँ पर नो आउटलाइन कर दें। अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका साइज़ वगैरह है, जितना आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पसंद, ये नीचे से डैशेस वाली लाइंस हैं, अगर इनसे को करना चाहते हैं इस पर क्लिक कर दें वो होगा। अगर उसको कलर वगैरह देना चाह रहे हैं आउटलाइन को, तो जौन सा कलर यहाँ पर आप चूज़ करेंगे वही उसके पिक्चर को, बॉर्डर को लग जाएगा। जी हाँ, पिक्चर हो गई। अगर ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी हमने वाईफाई जो था ऑफ़ किया था, इसलिए वो शो नहीं कर रहा। उसके बाद हैं शेप्स। शेप्स आपके सामने हैं, ये देखिए बहुत सारी शेप्स दी हुई हैं। इनमें से जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आप चाह रहे हैं कि मैं उसको ऐड करूं, उसके ऊपर मसलन ये हम स्क्वायर है, उसको ओवल है, जो चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं, एरो हैं, बहुत सारी ऑप्शन हैं। जो सी भी करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप ड्रैग कर दें आके यहाँ पर, तो वो उसी शेप में आ जाएगी। उसके बाद इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें भी फिल कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नहीं करना चाह रहे तो नो फिल कर दें, अगर करना चाह रहे हैं तो अपनी पसंद के मुताबिक आप कर सकते हैं। जो कलर आप लाइक करते हैं वही। ये आउटलाइन क्या कलर है जौन सा आप देना चाह रहे हैं। ये नीचे इफेक्ट्स हैं, आप कौन सा उसमें ऐड करना चाह रहे हैं उसी इफेक्ट्स में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं फॉर्मेट, वो आप देख सकते हैं। ऑफिस 16 जो है ये बहुत वसी हो चुका है। अगर आप पहले 10 या 3 या 4 का चुके हैं तो भूल जाइए आप उनको, इसको कीजिए। उसमें बहुत सारी न्यू फीचर्स हैं, बहुत अच्छा है। ये हो गया जी। उसके बाद अगर कोई और शेप आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये देखिए हमने स्टार की ऐड की है। आप इसकी अगर फॉर्मेटिंग आपने करनी है, फिल कर आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं, कौन सा मर्ज़ी आप कर लें, ठीक है। इसको आउटलाइन देना चाह रहे हैं आउटलाइन दे दें, आउटलाइन का कलर दे दें कौन सा आप देना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सा मर्ज़ी लगा दें। अगर आप इसको भी इफेक्ट्स देना चाह रहे हैं, ये शेडो वगैरह, तो वो आप लगा सकते हैं यहाँ से। ये देखिए। उम्मीद है दोस्तों कि आज वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, इसलिए आज की क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह कल इसी ऑप्शन से आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमेशा दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।